ओके, गुड इवनिंग। प्लीज टेल मी, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। सर आ गुड रही है। इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली कल हम लोगों की जो क्लास थी, आई थिंक कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था वॉल्ट विटमैन। एंड वॉल्ट विटमैन में अभी कुछ चीज़ें बची हुई थी। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं वॉल्ट विटमैन का। दैट इज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। ठीक है, पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। ठीक। एंड यूएसए के लॉन्ग आइलैंड पर इनका बर्थ हुआ था एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 72 इन कैमडन, न्यू जर्सी। ओके। एंड इनका फ्री वर्स स्पेशल स्टाइल है, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग जो है, इनके विषय में, इनके फ्री वर्स के लिए एक बात कही जाती है, दैट इज विटमैन्स फ्री वर्स इज नॉट फ्री एट ऑल। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, एजरा पाउंड ने इन्हें कहा है अमेरिकाज पोएट, ही इज अमेरिका। ठीक है, ये कमेंट आपको याद रखना है। ये कहाँ पर कहा है ये भी याद रखना है। एजरा पाउंड की पोएम है वॉल्ट विटमैन। ठीक है, उसमें इन्होंने लिखा है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि वॉल्ट विटमैन इज अ पोएम बाय, ठीक है, तो एजरा पाउंड। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनका जो वॉल्ट विटमैन का पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका जो सेकंड एडिशन में पब्लिकेशन था ग्रास ऑफ लीव्स में, सेकंड एडिशन में जो पब्लिकेशन था वहां पर भी इसको टाइटल जो दिया गया था वो वॉल्ट विटमैन ही दिया गया था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पूछता है कि लीव्स ऑफ ग्रास के सेकंड एडिशन में या किस एडिशन में उस पोएम का जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका टाइटल वॉल्ट विटमैन था, तो वो सेकंड एडिशन है। और वॉल्ट विटमैन अलग से पोएम अगर किसी दूसरे पोएट की पूछी जाती है, देन वो पोएट कौन है? एजरा पाउंड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि दैट इज ही इज अ लिंक बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है। एंड उनके वर्क्स में हम लोगों ने 8 वर्क्स देखे थे, दैट इज फ्रैंकलिन एवंस, द हाफ ब्रेड, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंजल, लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बताया था, जिसका 1855 में फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था और 1919 में जो इनका डेथबेड एडिशन आया था वो लास्ट एडिशन था। बीच में बताया गया, दैट इज की कुछ क्रिटिक्स मानते हैं 6 एडिशंस पब्लिश हुए, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं 9 एडिशंस पब्लिश हुए। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन का है मैनी हेल्थ ऑफ टर्निंग, हेल्थ एंड ट्रेनिंग एंड ड्रम टॉप्स 1865। ठीक है, ड्रम टॉप्स एक्चुअली में एक पार्ट है किसका? लीव्स ऑफ ग्रास का। एंड नेक्स्ट इज ड्रामेटिक विस्टास 1871, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1876 एंड स्पेसिमेन डेज 1882। ये हम लोगों ने देखा था। एंड हाँ, एक चीज और हमने बताई थी, दैट इज कि ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो केवल 12 पोएम्स जो कि अनटाइटल्ड पोएम थे, उनमें कोई टाइटल नहीं था, जस्ट नंबरिंग करके 12 पोएम्स पब्लिश किए गए थे, जिनका ऑलमोस्ट अबाउट 95 पेजेस की कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। ठीक है। देयर आफ्टर हम लोगों ने लीव्स ऑफ ग्रास देखा। लीव्स ऑफ ग्रास में इसका जो पब्लिकेशन है दैट इज पोएट्री कलेक्शन, फर्स्ट पब्लिकेशन जो था वो कब? 1855 था। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है कहाँ से आता है, दैट इज द पोएट, किसने, किसका एसे है? राल्फ वॉल्डो एमर्सन का एसे है। और कब पब्लिश हुआ था? 1844 में। दूसरा हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो कवर पेज है, कवर पेज के विषय में हमने बात की थी, और कवर पेज पे क्या है कि एक इनग्रेविंग थी किसकी? ये जो फोटो वॉल्ट विटमैन का दिख रहा है एक हैट के साथ, ये उस पर एनग्रेविंग थी। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि इस पर इनका नाम नहीं था, मींस कि बुक जो पहला इसको ये पब्लिश हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास, इस पर इनका नाम मेंशन नहीं था। एक बात हम लोगों ने की थी कि इस कवर का आर्टिस्ट कौन था, कवर का डिजाइनर, तो कल हम लोगों ने नहीं लिखा था, वो नाम आप लिख लीजिए, गैब्रियल हैरिसन। Gabriel Harrison was the designer of the cover of the first edition of Leaves of Grass. दूसरी चीज एक बात याद रखिएगा, it was self published, किसी पब्लिशर ने इसको पब्लिश नहीं किया था, बट इट वाज सेल्फ पब्लिश्ड। इसको वॉल्ट विटमैन ने खुद अपने खर्चे से
पब्लिश किया था। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, देन द फर्स्ट एडिशन बीइंग द स्मॉल बुक, इसकी पहले हम लोगों ने बात कर ली। और लास्ट एडिशन में जो है कितनी पोएम्स थी, 400 पोएम्स थी। क्लियर। एंड ये होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के हाईली कंट्रोवर्शियल था। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो आती हैं उसमें है, सबसे पहली पोएम है, बिगिनिंग पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरी है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, एंड आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग। और उसके बाद एक है कॉलम्स पोएम्स। ये कॉलम्स पोएम्स जो है होमोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअल लव से रिलेटेड है, यहाँ इसका खूब यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसमें वो ये है कि ये बहुत बाद में इंक्लूड की गई, और ये एक सिंगल पोएम नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ पोएम्स है जिसमें 12 पोएम्स आती हैं। ये चीज आप मेंशन कर लीजिए। कॉलम्स पोएम अभी हम लोग आगे अलग से बात करेंगे। कॉलम्स पोएम क्या है, 12 पोएम्स का एक सेट है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी वेटमैन सेंट कॉपी। इन्होंने एक कॉपी किसको सेंड की थी, एमर्सन को। और एमर्सन ने एक लेटर लिख करके इनको फीडबैक दिया था दैट आई फाइंड इट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट and wisdom America has yet contributed, and I am very happy in reading it as great power makes us happy. Clear? And next point हम लोगों ने लिखा था कि इनका एक पोएम है that is well relaxed last in the dooryard bloomed। ये एक एलजी है किसकी डेथ पर, ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ठीक है। और इन्हीं की डेथ पर दूसरा एक पोएम हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज कैप्टन माय कैप्टन। ये सारी की सारी पोएम्स फ्री वर्स में लिखी गई है, दैट इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वॉल्ट विटमैन। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, ओके फिर हम लोगों ने बात किया था कि इसका जो फर्स्ट एडिशन था उसमें कौन कौन सी 12 पोएम्स थी और जिनका टाइटल बाद में दिया गया था। आई थिंक 1865 के जो का जो कलेक्शन है उसमें दिया गया था। ठीक है। 1865 के एडिशन में इनको टाइटल दिया गया था। तो पहला जो पोएम है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। सेकेंड है द सॉन्ग ऑफ ऑक्यूपेशंस, द थिंक ऑफ टू थिंक ऑफ टाइम, टू स्लीपर्स आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, faces, song of answers, Europe, the Boston Ballad, there was a child went forth who learns my lesson, complete great are the myths। जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स में 5 बताए थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है आई सिंग बॉडी इलेक्ट्रिक, बाकी सॉन्ग ऑफ आंसर, यूरोप एंड बोस्टन बैलेट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे 14 सेक्शंस जो कि बाद के एडिशन में दिए गए थे, बनाए गए थे जब इसमें ज्यादा पोएम्स पब्लिश हो गई। तो उन 14 सेक्शन के नाम हम लोगों ने लिखे हैं, जिनमें 2 सेक्शन हम लोगों ने बात की कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है कैलमस और दूसरा है मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन। ठीक है। फर्स्ट जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें जो अर्ली फर्स्ट 12 पोएम्स है उनका कलेक्शन है, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन ऑफ एडम उसके बाद सेकंड आता है। ठीक है। बाकी के हम लोगों ने देखे थे। नेक्स्ट की बात करें तो ये फैक्ट्स हम लोगों ने नहीं लिखा था कल, ये कुछ फैक्ट्स छूट गए थे तो उनको हम लोग थोड़ा अलग से आज मेंशन करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट यहां बात करें तो एट फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ हिज लीव्स ऑफ ग्रास, Whitman was fired from his job at the Department of Interior। ठीक है। तो ये जहां पर जॉब करते थे, ठीक है, वहां से इनको निकाल दिया गया था बिकॉज हिज फर्स्ट work that is leaves of grass was considered as a sensual work relating to homosexuality and other controversial issues। इसलिए इनको जब इनके बॉस जो थे, जो सेक्रेटरी थे इसके इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने जब इनका ये वर्क पढ़ा, देयर आफ्टर ही डिसाइडेड टू फायर वॉल्ट विटमैन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वॉल्ट विटमैन को जॉब से निकाल देंगे और इनको निकाल दिया गया था। दूसरा एक बड़ा पॉइंट है दैट इज क्रिटिक रफस विल्मॉट। क्या नाम है इनका, रफस विल्मॉट ग्रिसवोल्ड। ठीक है। ये एक क्रिटिक थे जिन्होंने द क्राइटेरियन, एक मैगजीन है क्राइटेरियन, याद रखिएगा।
ठीक है। इसमें इसका जो इशू है 10 नवंबर 1855 का इशू है, उसमें एक क्रिटिसिज्म लिखा था, इसका रिव्यू लिखा था, जिसमें इन्होंने इसके विषय में कहा था अ मास ऑफ स्टूपिड फिल्थ। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या लिखा था, इसको लीव्स ऑफ ग्रास को अ मास ऑफ स्टूपिड फिल्थ। क्लियर। दूसरा एक इसके लिए बड़ा स्टेटमेंट है, दैट इज कि रे ब्रैडबरी का नाम आता है, एक बड़े फेमस राइटर है, स्टोरी राइटर है, एक फिक्शन राइटर है। इन्होंने ये जो इनकी पोएम है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, उस टाइटल को एज इट इज लिया है। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक वाज यूज्ड बाय ऑथर रे ब्रैडबरी एज द टाइटल। ठीक है, टाइटल के रूप में यूज किया किसका, इन 1969 अ शॉर्ट स्टोरी एंड द बुक। ठीक है, एक इन्होंने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश किया। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसका नाम था आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। तो पहली चीज, कहाँ किसका टाइटल लिया, इस कलेक्शन का टाइटल लिया। दूसरी चीज, इस कलेक्शन में एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। तो इन्होंने अपने कलेक्शन और अपनी एक शॉर्ट स्टोरी दोनों का टाइटल कहां से लिया है, वॉल्ट विटमैन की पोएम आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। और आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक पोएम जो है, इसके फर्स्ट एडिशन में जो 12 पोएम्स पब्लिश हुई थी उनमें से एक है। क्लियर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट कि एलन गिन्सबर्ग का एक कॉन्सेप्ट, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में। ठीक है, एलन गिन्सबर्ग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं विजन ऑफ अमेरिका। ठीक है, एलन गिन्सबर्ग का जो विजन ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है वो किससे इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन से इंस्पायर्ड है एलन गिन्सबर्ग का कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, एलन गिन्सबर्ग को आगे हम लोग पढ़ेंगे, अमेरिकन पोएट ही हैं। ठीक, और बीट जनरेशन से रिलेटेड हैं, तो एलन गिन्सबर्ग को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड 1865 का पोएम है, अब्राहम लिंकन से रिलेटेड है, फ्री वर्स है, 206 लाइंस का पोएम है, जो 206 लाइन को किस में डिवाइड किया गया है, 16 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो नंबर ऑफ लाइंस पूछी जा सकती है, वेस्टलैंड की पूछी गई है, और यहाँ पर ऐसी लाइन भी पूछी जा सकती है, इसका भी पूछा जा सकता है कि द एलजी व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ठीक है, 1865, ये कितनी लाइंस का वर्क है, फ्री वर्स में लिखा गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। ठीक है, फ्री वर्स, दूसरा क्या है, ब्लैंक वर्स। डिफरेंस हमने बताया है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या डिफरेंस है दोनों में, एनीबडी, स्वाति, मानसी सर सर जी। सर फ्री वर्स में राइमिंग स्कीम नहीं होती एक तो, हाँ, और एक इसमें कोई भी रेगुलर मीटर नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, सिमिलरिटी क्या है दोनों में, सर ये दोनों पोएट्री की फॉर्म में। हाँ, और क्या सिमिलरिटी है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो है पोएट्री फॉर्म है। सिमिलरिटी, एक और बड़ी सिमिलरिटी है, अगर हम दोनों की दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसका मीटर, ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो है राइम। ठीक है, तो इसमें फ्री वर्स में ना तो मीटर फिक्स होता है, अगर इसको थोड़ा सा कलर बदल करके हम लिखें तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि फ्री वर्स में ना तो मीटर फिक्स होता है और ना ही राइम फिक्स होता है, लेकिन ब्लैंक वर्स में मीटर फिक्स होता है, जिसको कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, सॉरी, पेंटामीटर, और राइम नहीं फिक्स होता है। क्लियर, तो अनराइम्ड होता है।
अब यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो सिमिलरिटी आपको क्या मिल गई, राइम की सिमिलरिटी है, दैट ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स बोथ आर अनराइम्ड वर्सेस, क्लियर। बट इन फ्री वर्स देयर इज नो मीटर, no set meter, no certain meter, but in blank verse the meter is set, that is iambic pentameter, clear। तो अब यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एन iamb। मानसी, ये iamb क्या बला है, जरा इसको भी बताते चलो यहीं पर। आवाज आ रही ना आपको? हमने पूछा iamb जी। सर फाइव सिलेबल्स एक सेंटेंस में होते थे। मैंने पूरा आयम्बिक पेंटामीटर की बात नहीं की, मैंने केवल आयम्ब पूछा, ये इतना आयम्बिक जिससे बना है आयम्ब। व्हाट इज एन आयम्ब? अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस, सिंपली इसको क्या याद रखना है, यूएस, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस। दो सिलेबल का फूट होता है ये, ठीक है। डाई सिलेबिक फूट है, पहली बात क्या याद रखनी है, डाई सिलेबिक, सॉरी ये स्पेलिंग मैंने रॉन्ग कर दी, डाई सिलेबिक, डाइसिलेबिक का मतलब है दो सिलेबल होंगे, और पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। पेंटामीटर में क्या हो जाएगा, इसका रिपीटिशन कितनी बार, 5 टाइम्स। पेंटामीटर का मतलब ये रिपीटिशन 5 टाइम्स, ये क्या बन जाएगा, पूरा आयम्बिक पेंटामीटर। ये क्या है, एक आयम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट हम लोगों ने देखा था, और टेक्स्ट में मैंने बताया कि सिंपली केवल हमने एक जो फर्स्ट सेक्शन है वही यहाँ पर दिया है, और बाकी की पोएम आपको खुद से पढ़ लेनी है, ठीक है। बाकी मैंने व्हाट्सएप पर आप लोगों को आज कई सारे पीडीएफ सेंड किए हैं, ठीक ना। उन पीडीएफ में मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। मैंने कुल मिलाकर के तीन पीडीएफ सेंड किए, तीन पीडीएफ है, एक वर्ड फाइल है। तो जो पहला है वो है पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, ठीक है, जो 1282 पेजेस का है, जिसमें बिगनिंग में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है एमिली डिकिंसन का, आपको उसको पढ़ना है। देर आफ्टर जो उनकी पोएम्स हैं आप उसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो कुछ पोएम्स मार्क की गई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनको अलग से मार्क किया गया है, तो उसे जो है आप पढ़ लेंगे, ठीक है, टाइटल याद कर लेंगे। दूसरा जो है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म का है, केवल 8 पेज का है, उसे आप पूरा पढ़ेंगे। ट्रांसेंडेंटलिज्म पर 8 पेज का एक छोटा सा मैटर। thereafter एक हमने लिस्ट आपको भेजी है, टॉप 100 अमेरिकन लिटरेचर के टाइटल्स, ठीक है। तो टॉप 100 टाइटल्स हैं, उनके राइटर्स कौन कौन से हैं, ये चीज आपको याद रखना है। वो टाइटल याद रखना है, कब पब्लिश हुआ और किसने लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज है जो एमिली डिकिंसन का भेजा है, वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी भेजा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री का कलेक्शन है, 308 पोएम्स हैं। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ लेंगे, नहीं इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ रखेंगे। जब आपको पूरा पढ़ने के बाद फिर से मौका मिल जाएगा कि हाँ अब हमारे पास खूब टाइम है, देन आप उसको फिर से एक्सप्लोर करेंगे, तब आप जितना मन हो उतना पढ़िएगा। लेकिन एक बार पहले क्या करना है, सिलेबस को पूरा कवर करना। तो ये 4 पीडीएफ आपको मैनेज करके रखना है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये नेक्स्ट हम लोगों ने पोएम पढ़ी थी कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है। इसमें हमने आपको एक फिगर ऑफ स्पीच बताई थी, दैट इज यहाँ पर किसको एड्रेस किया जा रहा है, जो एक स्टिल थिंग है, डेड है और अब्स्ट्रैक्ट है, उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ऐसे कैप्टन माय कैप्टन, तो वहां भी एड्रेस है, ठीक। और एक जो सबसे लास्ट में ये हमने बताया था, एक्साल्ट सोल्स और रिंग्स ऑफ बेल्स, यहाँ भी पहली चीज एपोस्ट्रॉफी है, एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने बात की कि ये लाइन जो है एक बार एग्जामिनेशन में नेट में पूछी गई, दैट्स व्हाई ये पोएम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से नया मटेरियल आ रहा है, बीच में कुछ नया था, तो यहाँ पर एक नई पोएम है, दैट इज आई सिंग बॉडी इलेक्ट्रिक।
तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये पोएम पब्लिश तो हुई थी 1855 में, फर्स्ट जो एडिशन था फर्स्ट। अच्छा, आज मेरी स्पीड कुछ ज्यादा तो नहीं है? फर्स्ट एडिशन, नो सर। ओके ठीक है। फर्स्ट एडिशन में इसका जो किसका फर्स्ट एडिशन, लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें ये पब्लिश हुई थी, बट वहां पर जो पब्लिकेशन था अनटाइटल्ड था, ठीक है। बाद में इसको टाइटल दिया गया, क्लियर। और एक चीज यहां आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ड इलेक्ट्रिक है ये उस समय बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं था, was not a very popular word sorry at that time, ठीक है। आज तो इलेक्ट्रिक वर्ड बहुत पॉपुलर वर्ड है, एक जनरल वर्ड है, बट उस टाइम ये पॉपुलर बहुत ज्यादा नहीं था, बिकॉज कि इलेक्ट्रिक के विषय में वही बात होना शुरू हुई थी, इलेक्ट्रिक का आविष्कार हुआ ही था, ठीक है। और अभी एक हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो टाइटल है, इसी के टाइटल से रे ब्रैडबेरी ने अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और शॉर्ट स्टोरी का टाइटल लिया है, तो उसको भी याद रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है, वॉल्ट विटमैन्स पोएम आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू, तो डिवाइडेड इनटू 9 सेक्शंस, कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? 9 सेक्शन में, ये आपसे पूछा जा सकता है, 9 सेक्शंस, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन ही सकता है कि भाई ये पोएम किसकी है, दूसरी आपको पोएट का नाम बता करके बिना नाम बताए डायरेक्ट पूछ सकता है कि आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, ठीक है, तो 9 सेक्शंस, ठीक है। दूसरी चीज, ये 9 सेक्शंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस फिजिकलिटी, ठीक है। ह्यूमन फिजिकलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को ये बताते हैं। ये 2-3 फैक्ट आपको आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक के विषय में याद रखना है, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कि ये जो राइटर है यूपी पीजीटी में भी मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पर 4-5 स्टार, जितने स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 5 स्टार आप मार्क कर लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। पहली बार जब पब्लिश हुआ था 1855, ये फर्स्ट पब्लिकेशन क्या है 1855, कहां पर? इन द कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। विदाउट अ टाइटल पब्लिश किया गया था, हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12 और जो बिगनिंग पोएम्स थी और फर्स्ट पोएम है उन 12 पोएम्स में ये, ठीक है, विदाउट अ टाइटल पब्लिश हुई थी। सेकेंड एडिशन जब आया, कब आया? 1856 में। उस एडिशन में इसको टाइटल दिया गया पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन, ठीक है। क्या टाइटल दिया गया? पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन। फिर थर्ड एडिशन आया कब? 1860 में आया। वहां पर जो ये टाइटल है, इस टाइटल का इतना खा लिए, पीछे का एन अमेरिकन खा लिए, और बचा क्या? केवल वॉल्ट विटमैन बचा। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा किससे? एजरा पाउंड की पोएम वॉल्ट विटमैन से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का भी एक टाइटल क्या है? वॉल्ट विटमैन है। दूसरी चीज, वॉल्ट विटमैन टाइटल से एक पोएम एजरा पाउंड ने भी लिखी, जिसमें वॉल्ट विटमैन को जो है उन्होंने प्रेज करते हुए कहा दैट इज ही इज अमेरिका, ठीक है। डिवाइड, और एक बात याद रखिएगा, किसी और बड़े पोएट ने कहा, पोएट या राइटर ने कहा था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि इफ यू हैव नॉट रेड वॉल्ट विटमैन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अमेरिका, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अमेरिका यू मस्ट रीड वॉल्ट विटमैन। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है किसने कहा था, बट किसी बड़े राइटर ने कहा है ये बात वॉल्ट विटमैन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट डिवाइडेड इनटू 52 नंबर्ड सेक्शंस। तो सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि कितने सेक्शंस हैं? 52 सेक्शंस हैं। और इससे भी बड़ी बात आपको याद रखनी है
कि these 52 sections represents 52 weeks of a year। ठीक है, बात समझ में आ गई? 52 वीक्स ऑफ अ ईयर। क्लियर? अब यहीं से एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आपसे कि देयर इज अ सम पोएट हु हैज रिटन अ पोएम and the poem contains 365 lines, one line each line for a day, each line for a day of year। ठीक है, तो ये पोएट कौन है? हु इज द पोएट? तो भैया पोएट कौन है, जल्दी से बता दो। पढ़ा चुके हैं जितने लोग पुराने हैं इसमें, मीन्स कि किसको पढ़ा चुके हैं? मानसी को पढ़ा चुके हैं, नीरज को पढ़ा चुके हैं और स्वाति को पढ़ा चुके हैं। जल्दी से बता दो। नीरज जल्दी बताओ, पोएट बताना है। क्या बताना है? पोएट। पोएट बताना है। चलिए हमने और इधर घेर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। पोएट का नाम फट से बताइए। ऐसे ऐसे फैक्ट्स याद होने चाहिए और इसी तरह से चीजों को कोरिलेट करेंगे तभी याद रहेगा, ना सब उड़ जाएगी। लिटरेचर है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा बुरी चीज है, याद नहीं होती। जल्दी बताओ। चलिए हम बताते हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। एलिजाबेथन पोएट है, नाम ई से स्टार्ट होता है। इट्स वेरी बैड, सो सर सैड। स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर। ठीक है, आ गया आंसर आ गया भाई, क्या बात है। एडमंड स्पेंसर, बहुत अच्छे साथी, लेकिन बहुत टाइम लिया। ठीक है, एडमंड स्पेंसर। अब पोएम का भी नाम बता दो। एडमंड स्पेंसर का पोएम कौन सा है भाई? पोएम है, बता दें या खोज के लाएंगे? सेफर्ड कैलेंडर। सेफर्ड्स कैलेंडर में 12 पार्ट है रिप्रेजेंटिंग ईच मंथ ऑफ द ईयर, लेकिन हमने पूछा 365 लाइंस रिप्रेजेंटिंग ईच डे ऑफ ईयर। बता देता हूं भाई, स्पेलिंग गलत हो रही है। एपिथेलमियन, बात याद आई कुछ? एपिथेलमियन पोएम है किसकी? एडमंड स्पेंसर की, जिसमें इन्होंने लिखी है कितनी लाइंस? 365 लाइंस, ईच लाइन फॉर अ सिंगल डे ऑफ ईयर। फिर से यहां से आपको एक बात जरूर याद आनी चाहिए, दैट एपिथेलमियन इज अ पोएम विच इज डेडिकेटेड टू अ मिस्ट्रेस, अ वाइफ। ठीक है, बात समझे कि नहीं? जो कि वाइफ के लिए लिखी जाती है, एपिथेलमियन उस पोएम को कहते हैं, डेडिकेट करने के लिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मैरिज। ठीक है,
तो यहाँ पर इनकी कौन सी वाइफ थी, उसका नाम क्या था जिसके लिए स्पेंसर महोदय ने लिखी थी ये पोएम एपिथैल्मियन, किसके लिए लिखी थी? जल्दी से बताओ भाई। अरे कुछ याद करो, कोई भी ट्रिक बनाओ, कुछ भी करो, सिर्फ इतना याद रख लो भैया, एलिजाबेथ बॉयल। किसी ने मैसेज लिखा, क्या लिखा? एलिजाबेथ। केवल एलिजाबेथ कहेंगे तो भैया क्वीन एलिजाबेथ हो जाएगी, इसलिए बॉयल जरूर करिए उनको, बॉयल नहीं करेंगे तो कच्चा कच्चा खाने में मजा नहीं आएगा। चलिए हम लोग फिर से वापस लौटते हैं वॉल्ट विटमैन पर, ठीक है? तो लेकिन इस तरह से चीजों को कोरिलेट करके याद करना बहुत जरूरी है। जब तक चीजों को कोरिलेट नहीं करेंगे नहीं याद होगी, गारंटी के साथ लिख के दे दो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं, दैट इज गॉट द प्रेजेंट टाइटल, ठीक है? कब मिला इसको प्रेजेंट टाइटल? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है ये प्रेजेंट टाइटल्स का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किस एडिशन में मिला? इन द लास्ट एडिशन 1891-92। इस एडिशन को क्या कहा जाता है? डेथ बेड एडिशन, डेथ बेड एडिशन, ठीक है? तो डेथ बेड एडिशन जो है 1891-92 का, उसमें जो है इस वर्क को अभी का प्रेजेंट टाइटल मिलता है जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब भैया पोएम बहुत लंबी है, 52 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और सारे सेक्शंस छोटे बड़े हैं, कोई सेक्शन छोटा है कोई बड़ा है। तो यहाँ पर मैं केवल 3 सेक्शंस आपको दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस आए हैं। उसके विषय में हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे, बट आपको पूरी पोएम एटलीस्ट एक बार तो पढ़नी चाहिए। वैसे एक बार में समझ नहीं आएगी, 2 बार जरूर आप पढ़िए। सिर्फ इतना आपके दिमाग में चीजें बननी चाहिए कि आप पढ़ करके कुछ ऐसे उसमें मार्किंग करते चलें जो अच्छी लाइंस हैं, कि कभी वो लाइन पूछ ले तो आप ये पकड़ सकें कि हाँ लाइन कहाँ की है। क्लियर? सो पहला सेक्शन है सेक्शन 1, ठीक है? टोटल कितने हैं? 52 each section for each week of year. लाइन क्या है? I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. कितनी अच्छी लाइन कही है। कह रहा है कि I celebrate myself and sing myself, means I sing for myself, I am celebrating myself, and what I assume you shall assume, जो मैं assume करता हूं वो तुम्हें भी assume करना चाहिए, that you must assume what I assume, ठीक है? For every atom belonging to me as good belongs to you, ठीक है? क्योंकि एवरी एटम जो बिलोंगिंग है, ठीक है, जो मुझसे बिलोंग करता है, वही किससे बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू यू। मींस जिस तरह से हम एटम से मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं, उसी तरह से आप भी इस दुनिया में क्रिएट किए गए हैं। वही पंच मूलभूत तत्व जो है वही आपके अंदर भी हैं, वही मेरे अंदर भी हैं, ठीक है? जो मैं हूं वही आप हैं। अच्छा, एक चीज कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, दैट इज वॉल्ट विटमैन हैज सपोर्टेड लव और stated about love that love supports the word इन विच पोएम। अगर ऐसा पूछा जाए कि किस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने लव को एज सपोर्ट ऑफ वर्ड कहा है, वर्ड संसार वाला वर्ड, एल वाला, ठीक है, तो आपका आंसर होगा दैट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसी पोएम में उन्होंने लव को पूरी दुनिया का एक सपोर्ट पिलर कहा है, ठीक है, कि लव है जो कि दुनिया को सपोर्ट देता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आई laugh and invite my soul
I lean and loaf at my ease, observing a super of summer grass। ठीक है, इस पोएम में इन्होंने खूब ग्रास का जिक्र किया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। मीन्स कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, माई टंग, एवरी एटम माई ऑफ माई ब्लड, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, मीन्स कि हमारे ब्लड का एक एक टुकड़ा, एक एक कतरा किससे बना है, फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, मतलब जितने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, सबके सब किससे बॉर्न हुए हैं, इसी सॉइल से, दैट इज सॉइल ऑफ अमेरिका, एंड देयर पेरेंट्स द सेम। और इन सभी के पेरेंट्स के साथ क्या बातें लागू होती हैं, द सेम थिंग। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड, ये एकदम रट्टा मार लो भैया। ठीक है, ये किसकी एज है, एज ऑफ वॉल्ट विटमैन, एज ऑफ वॉल्ट विटमैन। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। ठीक है, क्या 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। ठीक है, कब वो बिगिन कर रहे हैं इस चीज को, व्हेन ही इज एट 37 एंड इन अ परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और कब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, ये जो फील कर रहे हैं लव को, जब तक इनकी डेथ नहीं होती तब तक ये इस चीज को फील करते रहेंगे। ही विल कंटिन्यू दिस फीलिंग, कंटिन्यू। ठीक है, creeds and schools in Athens, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard। ठीक है, hazard का मतलब होता है नुकसान। nature without check with original energy। ठीक है, ये था पूरा फर्स्ट पार्ट। ठीक, इस सेक्शन को, इस 2 मिनट बचे हैं इसमें, इस सेशन में, तो इस सेशन को हम यहीं ब्रेक करते हैं। आगे के 2 सेक्शंस और है, मींस सेक्शन 5 एंड सेक्शन 52, दोनों को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो रिज्वाइन आफ्टर क्लोजिंग दिस सेशन। ठीक है, मैं इसको यहीं पर ब्रेक कर रहा हूं, आप जस्ट तुरंत ही नया सेशन ज्वाइन करेंगे फिर से लिंक से।